तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल B2R लाइफ में। मैं बीनू कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल B2R लाइफ में। तो काफी टाइम से मेरी YouTube पे वीडियोस नहीं आ रही थी क्योंकि मैं जीएसटी और टैक्सेशन को लेके ऑफलाइन क्लासेस चला रहा था। तो फाइनली अब तो रेगुलर हो चुका है, तो थोड़ा मेरा टाइम अब मैच हो रहा है, तो जिसकी वजह से मैं अब ये वीडियो लेके आ रहा हूँ अपने चैनल पे। वीडियो लाने का सबसे बड़ा मेरा रीजन है कि कुछ जब न्यू ईयर जो आ रहा है, फाइनेंशियल ईयर हमारा 1/4/2022 से अब स्टार्ट हुआ है, तो इस पे कुछ डाउट्स हैं हमारे जीएसटी के जो रजिस्ट्रेशन लिए या जो लेना चाहते हैं उन दोनों के लिए। तो 2-3 डाउट्स हैं कि न्यू फाइनेंशियल ईयर में क्या क्या अपडेट्स आए हैं, तो उसके बारे में इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, मैंने यहाँ लिखा है जीएसटी अपडेट ऑन 1/4/2022। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं सबसे पहला क्या कंफ्यूजन है जो हमारे टैक्स पेयर्स को जिन्होंने रजिस्ट्रेशन ली है या नहीं ली है। सबसे बड़ी इनकी कंफ्यूजन ये होती है कि अगर हमें जीएसटी लेना है तो हमें क्या लिमिट अपनी टर्नओवर की क्रॉस करनी चाहिए कि हमें कंपलसरी हो जाता है जीएसटी लेना, कि हमारी कितनी सेल है उसके बाद हमें कंपलसरी हो जाता है कि नहीं हमने जीएसटी लेना ही लेना है। तो उसके बारे में आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि एक जो नॉर्मल स्लैब थी 40 लाख की थी, सॉरी टर्नओवर थी, जिसकी टर्नओवर 40 लाख की थी, उसको कंपलसरी हो जाता है जीएसटी लेना। अगर आपकी लास्ट ईयर की टर्नओवर 40 लाख की है तो आपको जीएसटी लेना ही लेना है। ठीक है, उसके अलावा कुछ कैटेगरीज ऐसी हैं जिसमें आप अगर 20 लाख भी क्रॉस करते हैं तब भी आपको जीएसटी कंपलसरी हो जाता है लेना। वो कौन कौन सी कैटेगरीज है मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि अब पहले की ये लास्ट ईयर भी यही था, लिमिट थी अपनी जीएसटी लेने की। अभी की जो अपडेशन है वो नहीं बता रहा हूँ, लास्ट ईयर की बता रहा हूँ। लास्ट ईयर भी 20 लाख जो लिमिट थी जीएसटी लेने की वो किसकी थी। वो कैटेगरी में सबसे पहले आ जाता है हमारा, अगर आप बिजनेस डील करते हैं, आइसक्रीम मैन्युफैक्चरर हैं, ठीक है, इस कैटेगरी में आप डील करते हैं। उसके अलावा आप पान मसाला में, ठीक है, बिजनेस करते हैं। उसके अलावा तीसरा हमारा जो था वो था हमारा टोबैको प्रोडक्ट्स। ठीक है, अगर आप टोबैको प्रोडक्ट्स में अगर डील करते थे तो भी आपकी लिमिट 20 लाख तक की ही थी। आप अगर जैसे 20 लाख क्रॉस करते हैं, 20 लाख हिट करते हैं, तो आपको जीएसटी लेना कंपलसरी। इन तीनों, ये तीनों जो दिखा रहा हूं, इन तीनों कैटेगरी में आपको कंपलसरी था लेना। पर इस ईयर 2022 1/4/2022 से कौन सी कैटेगरीज और ऐड हुई हैं वो मैं आपको बता दूं। ये तो लास्ट ईयर की थी। इसके बाद बता दूं कि अगर आप बिजनेस ब्रिक्स में डील करते हैं, ठीक है, अगर मैन्युफैक्चरिंग से करते हैं या अपनी रूफ टाइल्स होती हैं, अगर इस कैटेगरी में भी आप हैं तो इस ईयर से आपको 20 लाख के टर्नओवर पे कंपलसरी हो जाता है जीएसटी लेना। ठीक है, ये 2-3 चीजें ऐड हुई हैं इस ईयर भी, कि अगर इसमें भी आप डील करते हैं तो आपको जीएसटी लेना कंपलसरी हो जाता है। ठीक है, तो आगे बात करूं तो एक तो ये सबसे बड़ा अपडेट था, जो कंफ्यूजन थी हमारे टैक्स पेयर्स के माइंड में, वो क्लियर होगी कि ये सारी कैटेगरीज हैं। अगर आप इसमें बिजनेस डील कर रहे हैं तो अगर आपकी टर्नओवर 20 लाख क्रॉस करती है तो आपको जीएसटी लेना कंपलसरी हो जाता है। उम्मीद करता हूं कि आपकी ये कंफ्यूजन जरूर दूर हुई होगी। तो इसके अलावा मैं एक और टॉपिक पे आपसे बात करना चाहता हूं। वो टॉपिक क्या है मैं आपको बता देता हूं। आजकल एक आपने सुना होगा कि ई इनवॉइसिंग कंपलसरी हो रहा है। ई इनवॉइसिंग मतलब वो इनवॉइस जो आपने अपने जीएसटी की साइट से जाके वो हम जनरेट करते हैं, कि इनवॉइस बिल जिसे कहते हैं, हम इनवॉइस अपना जनरेट करते हैं, ई इनवॉइसिंग उसे कहते हैं। और इस साल से कंपलसरी हो रहा है ई इनवॉइसिंग। कब से कंपलसरी हो रहा है? 1/4/2022 से ई इनवॉइस। ठीक है, तो अब हम जान लेते हैं किसके लिए कंपलसरी है। सबके लिए कंपलसरी नहीं है कि हर एक जिसके पास जीएसटी है वो ई इनवॉइसिंग करना स्टार्ट कर दे, ये कंपलसरी नहीं है। तो मैं आपको बताता हूं अगला टॉपिक कि किन किन के लिए ये कंपलसरी है हमारा ई इनवॉइसिंग। तो सबसे पहले बता दूं मैं कि ई इनवॉइसिंग कंपलसरी है उनके लिए जिनके टर्नओवर लास्ट ईयर का 20 करोड़ अगर क्रॉस करता है, उनके लिए कंपलसरी है। इसकी लिमिट सबसे पहले 100 करोड़ की थी, बाद में 40 करोड़ कर दी गई है, अब 20 करोड़ पे ला दी गई है। अगर आपकी टर्नओवर 20 करोड़ क्रॉस करती है तो आपको ई इनवॉइस कंपलसरी है। इसमें भी कुछ कंडीशन है, सबके लिए नहीं।
हर टैक्स पेयर की अगर हर टैक्स पेयर हर कैटेगरी का अगर 20 करोड़ क्रॉस करता है सबके लिए इनवॉइस कंपलसरी नहीं है। मैं बता देता हूं आपको किसके किसके लिए कंपलसरी नहीं है। तो हम सिर्फ उनके बारे में बात करेंगे जिनके जिनके लिए कंपलसरी नहीं है। तो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं आपको जिनके लिए कंपलसरी नहीं है। एक तो हो गए जैसे इंश्योरेंस कंपनी, ठीक है। अगर आप एक इंश्योरेंस कंपनी है, ठीक है, उसके अलावा एक आप बैंकिंग कंपनी है, ठीक है, इंश्योरेंस कंपनी, बैंकिंग कंपनी, उसके अलावा आप कोई फाइनेंस इंस्टीट्यूट है, ठीक है। एक तो हो गया इंश्योरेंस कंपनी, दूसरा बैंकिंग कंपनी होगी। अब उसके अलावा अगर आप एक फाइनेंस इंस्टीट्यूट है तो भी आपके लिए ई इनवॉइस कंपलसरी नहीं है अगर आप 20 करोड़ की टर्नओवर क्रॉस भी कर लेते हैं। इसके अलावा और भी मैं बताता हूं, अगर आप गुड्स ट्रांसपोर्ट अगर आप डील करते हैं जीटीए में, जीटीए का फुल बताता हूं मैं आपको। अगर आप डील करते हैं गुड्स को ट्रांसपोर्ट करने में, ठीक है, अगर आपकी सर्विस गुड्स ट्रांसपोर्टेशन की है तो भी आपको कंपलसरी नहीं है अगर आप 20 करोड़ क्रॉस भी कर लेते हैं। इस केस में भी आपको ई इनवॉइसिंग कंपलसरी नहीं है। इसके अलावा बता दूं, अगर आप पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन, अगर आप स्पेलिंग की मिस्टेक है वो आप देख लेना। तो अगर आप पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन में भी डील करते हैं, ठीक है, सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, तो भी आपको ई इनवॉइसिंग कंपलसरी नहीं है, 20 करोड़ क्रॉस भी कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप फिल्म थिएटर्स की बात कर लें, फिल्म थिएटर्स की भी बात कर लें, तो इस केस में भी ई इनवॉइसिंग की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये कुछ कैटेगरीज ऐसी हैं जो कि B2B डील नहीं करती है, जो कि B2C डील करती हैं। B2B का मतलब मैं आपको बता देता हूं। B2B, जिन लोगों को नहीं पता B2B क्या होता है, B2 का B मतलब हो जाता है बिजनेस टू बिजनेस, ठीक है। अगर आप एक बिजनेसमैन है, सामने वाली पार्टी भी जिस रजिस्ट्रेशन उसके पास भी है, वो भी आगे कुछ डील करता है, रिटेल में नहीं। B2B मतलब बिजनेस टू बिजनेस, उस केस में ये डील नहीं हो रही है और B2C में हो रही है, ठीक है। ये जो ऊपर ही कुछ कैटेगरीज बताया हूं, मोस्टली एक कैटेगरीज है जो B2C में डील करती है, इस वजह से कि हर आप कस्टमर को जो क्लाइंट है, रिटेल क्लाइंट है या जो कुछ भी है, उसको आप नहीं दे सकते हैं ई इनवॉइसिंग, ठीक है। इसलिए इस कुछ कैटेगरीज में आपको रिलीफ मिली है कि अगर आप 20 करोड़ क्रॉस भी करते हो तब भी आपको कंपलसरी नहीं है कि आप ई इनवॉइसिंग करें। इसके अलावा लगभग सारे बिजनेस कैटेगरी में आपको कंपलसरी हो जाएगा। अगर आपका टर्नओवर लास्ट ईयर का 20 करोड़ क्रॉस करता है तो आपको